जो हाई स्कूल में क्या था, समांतर श्रेणी से लगाकर आखिरी तक जो भी चैप्टर थे वो हमने क्या किए थे, सॉल्व कराए थे। अब शुरुआत के चैप्टर जो बचे हैं वो हमें क्या करने हैं, सॉल्व कराने हैं। तो पहला चैप्टर इसमें है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर हैं, ठीक है, रियल नंबर्स। तो इसमें होती है एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखो ये तुमने कक्षा 6-7 में भी पढ़ी होगी। क्या होती है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो प्लस शेषफल ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। भाज्य को क्या लिखते हैं? ए बराबर इसे बी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है। ये होता है, ये जैसे हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हम 2 से 4 को भाग दे दे रहे हैं या 5 को भाग दे दे रहे हैं, तो क्या बचेगा? देखो 2 दूना 4, क्या बचा? 1। तो इसमें भाज्य क्या है? 5 है। देखो 5 बराबर लिखो, 5 बराबर क्या आ जाएगा? 2 गुणे भाजक 2 है और भागफल कितना है? 2 प्लस आर, आर का मान रिमाइंडर कितना है? 1 है। तो 2 दूना 4, 1 5, 5 के बराबर आ गया। इसी प्रकार दूसरा देख लो, 2 3 से भाग दे दे रहे हैं 9 को, 3 तियाँ 9, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तो यहाँ भाज्य कितना है? 9, 9 बराबर 3 गुणे 3 प्लस रिमाइंडर 0। तो ये देखो 3 तियाँ 9, 9 के बराबर आ गया है। तो इसमें देखो अगर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यदि आर बराबर क्या आ गया हमारा? 0 आ गया है, ठीक है। तो जो बी होगा वो क्या होगा? HCF होगा। तो HCF क्या हो जाएगा? HCF बराबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो यही प्रमेय इसमें हमें सॉल्व लगानी होगी और हमें क्या करना है? HCF ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो HCF के लिए अब देखिए एक्सरसाइज है हमारी 1.1। एक्सरसाइज क्या है? 1.1, ठीक है। तो 1.1 है, इसका पहले का पहला सवाल दिया है, हमें कह रहा है HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो पहला 135 और दूसरी संख्या है 225, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या 135, बड़ी संख्या 225। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना है। तो 135 से 225 को भाग दो। 135 दूना 270 हो जाएगा, ज़्यादा हो गया तो कितनी बार जाएगा? एक बार ले जाओ। 135 घटाओ, 5 से 5 गया 0, दाइले 12, 12 से 3 गए 9। तो शेषफल क्या आया? 90 आया। तो यहाँ पर भाज्य क्या है हमारा? भाज्य है 225। 225 बराबर भाजक है 135 गुणे भागफल कितना है? 1 प्लस शेषफल कितना है? 90। अब 135 सर रहेगा भाज्य, 135 को भाग देंगे 90 से, तो 90 से 135 को भाग दे दो। 9 दूना 18, 180 हो जाएगा, ठीक है। 9 दूना 180 हो जाएगा, 90 दूना तो एक ही बार जाएगा। 1 कितना आएगा? 90 घटाओ 5, 13 से 9 गए 4, अब बचा 45। तो भाज्य इसमें क्या है? देखो 135, 135 बराबर भाजक 90 गुणे भागफल 1 प्लस शेषफल कितना है? 45, ठीक है। अब 45 से किसे भाग देना है? 90 को भाग देना है। 45 दूना 90, अब शेषफल क्या बचा? 0 बचा है, ठीक है। अब से इसमें भाज्य कितना है? 90, 90 बराबर भाजक है 45 गुणे भागफल है 2 प्लस शेषफल कितना आया? 0। जब शेषफल 0 आ जाता है तो क्या होता है? बी क्यू होता है, तो बी बराबर क्या होता है? HCF होता है। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा? 45, ठीक है। ओके, समझ में आया? बहुत सरल सवाल है। बस एक सवाल इसका आता है एक यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके
दो संख्याएं होंगी उनका क्या करना होगा, HCF ज्ञात करना होगा। तो HCF बस हमें सिंपल से भाग देने, भाग में क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल लगाना है। जहाँ पर शेषफल 0 आ जाए उसमें जो b है जिससे हम डिवाइड करते हैं वो क्या हो जाएगा, भाजक HCF हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब इसी का दूसरा सवाल है पहले का दूसरा सवाल है 196 एंड 38,220 ये है। ठीक है, तो देखो इसमें छोटी संख्या 196 है, 196 से भाग देना है हमें 38,220 को। ठीक है, तो 196 एक कम एक बार जाएगा, 196 घटाओ 12 से 6 गए 6, यहाँ बचा 17 दाइले 17, 17 से 9 गए 8, यहाँ 2 बचा, 2 से 1 गया 1, अगली संख्या 2। अब कितनी बार जाएगा, 200 है, 2 नाम 18, 9 बार ले जाओ, 9 छक 54, 9 नमा 81, 81 5 86, 9 एकम 9 और 8 17, घटाओ 12 से 4 गए 8, यहाँ दाइलिया 15, 15 से 6 गए 9, 9 बचेगा, अब 0। अब देखो 5 बार ले जाओ, 5 एक्का 30, 5 नाम 45 3 48, 5 एकम 5 4 9, 980। अब क्या बचा, 0 बचा है। तो भाज्य यहाँ पर हमारा क्या है, 38,220 है। तो 38,220 बराबर भाजक 196 गुणे भागफल 195 प्लस शेषफल क्या आ गया, 0। जब शेषफल 0 आ जाता है, अभी हमने बताया था क्या होता है, जो भाजक होता है वही क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो HCF बराबर हो जाएगा 196। ठीक है, तो 196 आ गया है। अगला सवाल देखो, इसी का तीसरा सवाल। देखिए इसी का सवाल नंबर 3 है, 867 एंड 255। इसमें देखो छोटी संख्या क्या है, 255 है, हमें 255 से भाग देना है 867 को। तो 255 से भाग दो 867, क्या आएगा, लगभग 250 है, 3 बार जाएगा, 3 बार ले जाओ, 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, घटाओ 7 से 5 गए 2, 6 से 6 गया 0, 102। तो यहाँ भाज्य कितना है, 867 है। तो 867 बराबर भाजक 255 गुणे भागफल है 3 प्लस शेषफल कितना है 102। अब 102 से भाग देना है 255 को, 102 से 255 को भाग देना है, 255 को भाग दो, 2 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 204, 5 से 4 गए 1, और यहाँ बचा 5, 51 आ गया। ठीक है, तो यहाँ भाज्य अब कितना है 255 है, 255 बराबर 102 गुणे 2 भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, शेषफल कितना आ गया 51 आ गया। अब 51 से 102 को भाग देना है 102, तो 51 दूना 102 होता है, क्या आ गया 0 आ गया, 102 से 102 घटाएंगे 0 आ गया। अब भाज्य कितना है 102, 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस शेषफल है 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो जो भाजक होता है वो क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो HCF बराबर हो जाएगा 51। ठीक है, तो इस तरीके के कोई भी सवाल हो यूक्लिडी विभाजन से निकालने को, तो हमें क्या करना, सिंपल सा भाग देना है। ठीक है, भाग में बस हमें ये ध्यान रखना है, यूक्लिडी विभाजन प्रमेयिका लगानी है, क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ठीक, प्लस शेषफल। तो हमें क्या करना है, जब शेषफल 0 आ जाएगा तो जो भाजक होता है वही क्या आ जाता है, हमारा HCF आ जाता है। ठीक है, ओके, ठीक। अगला सवाल देखो, अगला क्या आएगा, दूसरा सवाल है, कह रहा दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 दूसरा है या 6q + 3 या करके दिए हैं। ठीक है, या 6q + 5
के रूप का होता है, विषम पूर्णांक, जहाँ q कोई पूर्णांक है। जब q कोई पूर्णांक है तो हम क्या करेंगे, माना q बराबर हम रख देंगे 1 2 3 डैश कुछ भी रख सकते हैं, पूर्णांक है तो कोई भी संख्या रख सकते हैं। तो 6q + 1 में हम 1 रखेंगे, 6q + 1 में, तो q का मान 1 रखेंगे। देखो 6 × 1 + 1, तो 6 कम 6 + 1 कितना आ गया, 7 आ गया है। ठीक, तो क्या है, विषम पूर्णांक है। अब हम 6q + 1 में क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 6 × 2 + 1, 6 दून 12 + 1 12 1 13, ऐसे कोई भी संख्या रखते जाएंगे तो क्या आएगी, हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार 6q + 3 में रख के देख लो, 6q + 3, इसमें q बराबर 1 रखो, 6 × 1 + 3, तो 6 कम 6 + 3, 6 3 कितना आ गया, 9। ये भी क्या है, विषम पूर्णांक है। अब रखो 6q + 3 में 2 रख दो, 6 × 2 + 3, तो 6 दून 12 + 3, 12 3 15, ये भी विषम पूर्णांक है। तो q का हम कुछ भी मान रखेंगे इन संख्याओं में तो हमें जो पूरा मान प्राप्त होगा वो क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। तो लिखो q एक पूर्णांक के लिए के 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 एक विषम पूर्णांक होंगे, एक विषम पूर्णांक होंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है तीसरे में ये कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उनका हमें ये बताना है स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। स्तंभों की अधिकतम संख्या 32 और 616 का हमें क्या करना है, HCF ही ज्ञात करना है। तो 32 एंड 616, तो इसका हमें क्या करना है, HCF निकाल लें, यूक्लिड विभाजन से निकाल लो। देखो 32 से हमें भाग देना है 616 को। ठीक है, क्या आएगा, 32 से कम 32, डाले 11, 11 से 2 गए 9, यहाँ बचा 5, 5 से 3 गए 2। अब 6 उतार लो, अब कितनी बार जाएगा, 3 4 18, 3 नाम 27, 9 बार देखो, 9 दून 18, 9 3 27 से 28। ठीक, डालिया 16, 16 से 8 गए 8, यहाँ क्या बचेगा, यही बचेगा 8। ठीक है, शेषफल 8 आ गया। भाज्य कितना है हमारा, 616 है, बराबर भाजक है 32, भागफल है 19, प्लस शेषफल कितना आया हमारा, 8 आया है। ठीक, अब 8 से किसे भाग देना, 32 को, 8 से 32 को, 8 चक्कू 32, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। बस 0 ही हमें लाना है। तो क्या आएगा, इस बार है 32, अब 8 है भाजक और 4 है भाज्य, वो भागफल, और शेषफल कितना आ गया, 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो जो विषम से भाजक होता है भाई क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो HCF बराबर 8, तो लिखेंगे अतः स्तंभों की संख्या 8 होगी। ठीक है, तो सवाल समझ में आया, मतलब जो भी स्तंभ बनाने हैं या रो बनाने हैं उनकी अधिकतम संख्या पूछेगा तो हमें क्या करना होगा, HCF निकालना होगा। जो HCF आ जाएगा वही क्या हो जाएगी, स्तंभों की संख्या या पंक्तियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखो। अब सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम मान लेंगे, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है,
तब यह 3q, 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, लिख सकते हैं। तो मतलब किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पूरे का वर्ग, तो 3q का वर्ग क्या आ जाएगा? देखो 3q का वर्ग कितना आ जाएगा? 9q स्क्वायर हो जाएगा, 9q स्क्वायर। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, हो सकता है। तो 3 3 9 q स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं 3m प्रकार का कह रहा, जहाँ m बराबर क्या है? 3q स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरी संख्या ले लो, 3q प्लस 1 है, 3q प्लस 1, इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर क्या आएगा? तो 3 3 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q। तो देखो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, इसमें 3q कॉमन ले, 3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ? 3q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 2q और प्लस 1 अलग कर दिया। तो ये भी देखो क्या हो गया? 3m प्लस 1। बस यहाँ भी हमें क्या कर देना है? m बराबर वहाँ क्या है? 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, तो देखा यहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा है? 3m प्लस 1 मिल रहा है। 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो तीसरी संख्या अगर लेना चाहें, तीसरी संख्या भी ले सकते हैं। तो क्या है? 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर कर दो, 3 3 9 q स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 प्लस 2 3 6, 6 दून 12q। ठीक है, तो 9q स्क्वायर प्लस 12q, ठीक, और प्लस 3 प्लस 1, 4 को हमने 3 प्लस 1 कर दिया है। ठीक है, इतने में हमें 3 कॉमन ले लेना है। 3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 3q स्क्वायर प्लस 3 चक्कू 12q, 4q प्लस 1 और प्लस 1 ये हो गया। तो ये भी देखो क्या आ गया? 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा? 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, तो देखा हमें क्या मिल रहे हैं? मतलब प्रत्येक का वर्ग या तो 3m के प्रकार का है या 3m प्लस 1 प्रकार का है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो गया है। अब अगला सवाल देखते हैं, अगला क्या है? पांचवा सवाल। फिर इसमें देखो ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 प्रकार का होता है। तो देखो माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तब यह किस प्रकार की होगी? 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 प्रकार से लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अगर कोई पूर्णांक है तो 3q 3q प्लस 1 3q प्लस 2 प्रकार से लिखना होगा, ये ध्यान रखना, इसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो इनका घन कह रहा है, प्रत्येक का घन। तो 3q का घन करो, 3q का घन, तो 3 3 9 3 27q क्यूब हो जाएगा। तो इसमें 9q प्रकार का कह रहा है, तो 9 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 3q क्यूब। तो क्या आ जाएगा? 9m प्रकार का हो गया, जहाँ m बराबर क्या है? 3q स्क्वायर है, 3q क्यूब है। अब दूसरी संख्या ले लो, 3q प्लस 1 का क्यूब बराबर, क्यूब खोलो इसका क्यूब सूत्र, 3 3 9 3 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 करोगे प्लस 3ab, 3 गुणे 3q, अब ब्रैकेट में 3q प्लस 1, तो 27 क्यूब का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 9 क्यूब
गुणे 3q प्लस 3 तियाँ 9q। ठीक, तो 27q का क्यूब, 9 तियाँ 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस ये 1 बचा है। अब इसमें देखो हमें 9 कामन ले लेना है, तो 9 तियाँ 3q प्लस यहाँ भी 3q स्क्वायर प्लस q, और ये प्लस 1 अलग रहेगा। तो क्या आ गया, ये q मान लो, m मान लो, तो 9m मिल जाएगा बराबर 9m प्लस 1 हो गया। तो जहाँ m बराबर अगर लिखना चाहें तो m बराबर जो है वो हम लिख सकते हैं 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर और प्लस q, ये m है। तो 9m प्लस 1 प्रकार का मिल गया। अगली संख्या ले लो 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 का क्यूब बराबर 3 तियाँ 9 तियाँ 27, 27q की घात 3 प्लस 2 की घात 3 होगा 8 प्लस 2 3 ये भी होता है 3 तियाँ 9 दून 18, 18q और ब्रैकेट में आ जाएगा 3q प्लस 2, 27q की घात 3 प्लस 8 प्लस 18 तियाँ 54 q स्क्वायर प्लस 18 दूनी 36q। तो 9 कामन ले लो इसमें, 9 तियाँ 3q की घात 3 प्लस 9 छक 54 6q स्क्वायर प्लस 9 इसमें कामन लोगे 4q और प्लस क्या बचा 8। तो इसे हम देखो क्या लिख सकते हैं 9m प्लस 8। तो यही प्रकार पूछ रहा था, पहला प्रकार का था 9m, दूसरा प्रकार था 9m प्लस 1, तीसरा था 9m प्लस 8। तो किसी भी संख्या का किसी भी पूर्णांक के लिए घन क्या होता है, या तो 3m प्रकार का होगा या 3m प्लस 1 प्रकार का होगा, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 प्रकार का होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। अगली एक्सरसाइज इसी में करा रहे हैं। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें क्या है, गुणनफल के रूप में लिखना है। पहला सवाल है, पहले का पहला 140, तो 140 के हमें गुणनखंड कर लेने। कैसे करेंगे, 2 से काटोगे, 2 सती 14, 0 है 0 उतार दो, फिर 2 से काटेंगे 7 है, 2 तियाँ 6, 1 बचा 10 हुआ, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा, अब कटेगा 5 से, 5 सते 35, फिर 7 है तो 7 एकम 7। तो क्या है 140 बराबर हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इस तरीके लिख सकते हैं। या तो हम 2 गुणे 2 है, ऐसे 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यही लिखना है। दूसरा सवाल देखो क्या है, दूसरा सवाल है 156, 156 का गुणनखंड कर लो। तो 156 का देखो 6 है आखिरी में, 2 से कटेगा, 2 सती 14, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 तियाँ 6, 2 नाम 18, अब नहीं कटेगा, अब 9 आ गया, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, अब 13 है तो 13 का 13 एकम 13। तो 156 को क्या लिखना है, 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 13। तो अगर हम इसे 2 इंटू 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 गुणे 13 लिख सकते हैं। ठीक है, देखा सवाल बहुत सरल, बस हमें गुणनखंड आने चाहिए। गुणनखंड में कुछ नहीं, खाली भाग ही मान लो देते चलना है काटते हुए। ठीक है, जो यहाँ पर संख्याएं आएंगी भाई हम क्या कर देंगे, उन्हें मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ठीक है, तो सभी सवाल इसी प्रकार हैं, ये सब आपको सॉल्व कर लेने हैं। तो इसमें देखो हाँ एक और सूत्र होता है, ये सब सॉल्व कर लेना, बाकी बहुत सरल हैं। जैसे 2 संख्या हैं P और Q, 2 संख्या हैं P एंड Q, तो इन होता है HCF गुणे LCM बराबर P इंटू Q, मतलब HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये होता है। कोई भी 2 संख्या दी हैं, अगर उनका HCF और LCM निकाल लो तो HCF और LCM की गुणा कराओ, पहली संख्या दूसरी संख्या की गुणा कराओ, तो दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगर बराबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने सवाल कहीं पर गलत कर दिया है। ठीक है, तो ये कंडीशन लगनी ही चाहिए। ये कंडीशन अगर नहीं आपकी प्रूफ हो रही तो इसका मतलब सवाल आपका गलत हो गया है कहीं पर। तो सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में कह रहा है पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है तथा जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। तो पहला सवाल है दूसरे का
26 एंड 91। ठीक है, तो 26 के गुणनखंड कर लो पहले, तो क्या आएगा, 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 3 6, 13 है, 13 भाज्य संख्या 13 से ही डिवाइड होगी, तो 26 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 13। अब 91 का करना है, 91 क्या आएगा, 91 का 7 से कटेगा, 7 एक कम 7, 2 बचा है, 7 3 21, अब 13 है, 13 एक कम 13। ठीक, तो इसे लिखेंगे 7 गुणे 13। देखो इसमें स्तंभ हमारा एक बन रहा, जो कॉमन होता है वो क्या हो जाता है, HCF हो जाता है, तो HCF कितना हो जाएगा, 13। अब LCM में क्या होता है, जो स्तंभ होता है वो केवल हमें एक ही बार लिखना होता है, बाकी लिख लो 2 गुणे 7 और गुणे क्या है 13, गुणा करा दो, 7 दूनी 14 गुणे 13, गुणा कराओ, 13 चक्कू 52, 13 एक कम 13, 13 5 18, 182 आ गया है। ठीक है, तो HCF LCM आ गया। अब हमें ये भी सिद्ध करना है कि पहली संख्याओं इंटू दूसरी संख्या का गुणनफल क्या होता है, HCF इंटू LCM। तो पहले हम HCF इंटू LCM निकाल लेंगे, HCF इंटू LCM बराबर, HCF कितना है 13, LCM कितना है 182, गुणा करा दो, 13 दूनी 26, एक हासिल, 13 अट्ठी 104, 104 और 2 106, हासिल आए 10, 13 एक कम 13, 13 10 23, 2366 आ गया है। अब पहली संख्या निकाल लो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या है 26 और दूसरी संख्या है 91, तो इनकी गुणा करा लो, 91 की 26 से गुणा कराओ, 6 एक कम 6, 6 नाम 54, 2 एक कम 2, 2 नाम 18, 6 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2, कितना आ गया 2366 आ गया। तो देखा क्या है, HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या Q, तो क्या आ गया, तो कंडीशन भी मतलब पूरी हो गई है, सिद्ध हो गई, पहली संख्या वो HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो यही प्रूफ करना, अगर ये प्रूफ हो गया तो सवाल सही है, अगर ये प्रूफ नहीं हुआ तो समझ जाओ सवाल गलत है, कहीं पर तुमने गलत कर दिया है। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा देख लो, दूसरे का दूसरा क्या है, 510 एंड 92 ये दिया है। तो तीसरा भी है, एक ये बता देना, तीसरा अपने आप सॉल्व करना है तुम्हें। तो 510 देखो, 510 के गुणनखंड कर ले रहे हैं पहले, 510 के क्या आएंगे, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, अब तो 2 से कटेगा नहीं, अब कटेगा 5 5 10, 2 बार 3 से कट जाएगा, 3 अठे 24, 3 पचे 15, अब 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, अब 17 है तो 17 से ही डिवाइड होगा, और 17 भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या केवल खुद से ही कटती है। ठीक है, तो ये आ गया, 510 को लिख लो, 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, अब 92 है, 92 कर लो, 2 से कटेगा, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, अब 23 अभाज्य संख्या 23 से ही कटेगी, तो 92 बराबर 2 गुणे 23, देखो एक ही कॉमन मिल रहा है, ये स्तंभ बन गया, तो HCF कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और LCM क्या होगा, LCM देखो स्तंभ एक ही बार 2 गुणे, ये 2 लिख ले रहे हैं, और गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणा 23, ये हो गया। तो देखो 2 दूना 4 तियाँ 12 पंचे 60, यहाँ तक कितना आ गया 60, गुणे 17 तियाँ 51, 5 हासिल, 17 दूनी 34, 34 5 39, इनकी गुणा करा लो, 391 की 60 से गुणा कराएंगे, 0 0 0, 6 कम 6, 6 नाम 6, ये आ गया, हाँ गुणा करा लो, देखो 6 कम 6, 6 नाम 54, 6 तियाँ 18 5 23, जोड़ो 0 6 4 3 2, 23 460 आ जाएगा, 23 460,
ये आ गया। अब हमें HCF इंटू LCM निकालना है, HCF इंटू LCM। HCF इंटू LCM, तो HCF देखो कितना है 2 गुणे 23 460 गुणा करा दो, 0 2 छंग 12 2 चक्कू 8 1 9 2 3 6 2 चक्कू वो 2 दूना 4, 46,920 आ गया। अब पहली संख्या P मान ले रहे हैं, दूसरी संख्या Q मान ले रहे हैं। P और Q क्या आ जाएगा 510 गुणे 92। अब 92 गुणा करा दो 510 से, 0 2 1 कम 2 2 पंचे 10, 0 9 1 कम 9 9 पचे 45, 0 2 9 5 1 6 4, 46,920 कितना आ गया 46,920। तो हमने देखा HCF इंटू LCM और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या क्या है, बराबर आ गई हैं। तो यही सिद्ध करना था, HCF इंटू LCM बराबर P गुणे Q। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। इसका मतलब हमारा HCF और LCM भी क्या आया है, सही आया है। ठीक है, अब अगला सवाल देखो। तीसरे का पहला अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है, 12 15 और 21। ठीक है, ये है। तो बारह के देखो गुणनखंड कर लो, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 2 3 6 3 कम 3, तो क्या आ जाएगा 12 के गुणनखंड आ गए 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी प्रकार 15 के कर लो, 15 के क्या आएंगे, 3 से कटेगा, 3 पचे 15 5 1 कम 5, तो क्या आएगा 3 गुणे 5। इसी प्रकार 21 के कर लो, 21 के क्या जाएंगे, 3 से 21, तो 3 गुणे 7। ये देखो ये स्तंभ बना है एक हमारा। ठीक है, तो 3 HCF हो जाएगा, जब कॉमन जो होता है सभी में वो HCF होता है, HCF बराबर 3। LCM कितना आ जाएगा, LCM देखो 2 गुणे 2 और गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 7, तो क्या आ जाएगा, तो जो स्तंभ है एक ही बार लिखा हमने, एक ही बार हो गया। ठीक है, अब बाकी सब संख्याएं 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 7, तो 2 दूना 4 3 12 पंचे 60 और 6 सत्ते 42, कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा। ठीक है, तो 420 आ गया LCM। HCF कितना आ गया, 3 आ गया है। तो इसी प्रकार हमें आगे के सवाल लगाने हैं। तीसरा है, ये पहला हो गया, अब दूसरा देखो इसी का। सत्रह लगा चुके हैं, ये अपने आप लगा लेना। 17 23 21 देखो, जिसमें कोई भी स्तंभ ना मिले, मतलब कोई भी संख्या कॉमन ना मिले, तो क्या होता है उसका HCF होता है 1। ठीक है, तो अगला सवाल जो है 17 23 29, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। और LCM 17 23 29 तीनों की गुणा करा देंगे, LCM आ जाएगा। ठीक है, अब चौथा सवाल देखो, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कह रहा है HCF 306, 657, इसका मान दिया है 9। ठीक है, और LCM और 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो क्या होता है सूत्र भाई, HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, P और Q मान लो। HCF कितना है इसका 9 है,
गुणे एलसीएम हमें निकालना, एलसीएम ऐसे लिख देंगे। पहली संख्या क्या है 306, दूसरी संख्या 657। तो एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में हो जाएगा। एलसीएम बराबर 306 गुणे 657 और बटे क्या आ जाएगा 9। 9 से ये कट जाएगा, 7 5 12 6 18, 9 सती 63, 9 तियाँ 27 कट गया। तो 306 गुणे 73 यही आ गया। 306 की हम क्या करेंगे 73 से गुणा करा देंगे, 3 6 18, 3 3 9, 7 6 7 42, 7 3 21, कितना आ जाएगा 8 2 1 3 9 4 13, 1 1 2 2, 22 338। तो एलसीएम आ जाएगा 22 338। ठीक है, तो ये एलसीएम आ गया। तो सवाल सॉल्व हो गया। अब सवाल नंबर 5 देखिए। सवाल नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए कोई संख्या है, हम संख्या मान ले रहे हैं Pn। Pn बराबर क्या दिया 6 की घात n दिया है। कह रहा क्या ये संख्या जो है इसके इकाई का अंक 0 आ सकता है, और n क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है। n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो n बराबर क्या रखेंगे 1 2 3 4, प्राकृतिक संख्या ही तो होती हैं, एक से बड़ी सभी संख्या क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो अब n बराबर क्या रख दो 1 रख दो, तो Pn रखोगे P1 बराबर 6 की घात 1, 6 की घात 1 कितना हो जाएगा 6। अब P2 निकाल लो, तो 6 की घात 2, 6 की घात 2 कितना हो जाएगा 6 छंग 36। इसी प्रकार P3 निकाल ले रहे हैं, P3 बराबर 6 की घात 3, तो 6 की घात 3 6 छंग 36 216 आ जाएगा। तो हम देख ले रहे हैं हर संख्या में इकाई का अंक क्या आ रहा है, हमारा 6 आ रहा है। तो 0 कहीं पर भी नहीं आ रहा, तो 0 नहीं आएगा, तो लिख देंगे अतः n के प्राकृत संख्या के लिए 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी। नहीं होगी, ठीक है। तो 0 पर कहीं भी समाप्त नहीं होगा अगर n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो अगला सवाल देख लो। छठा सवाल है। छठा सवाल क्या है, देखो संख्या है 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे नहीं प्लस 13। ठीक है, और ये इसमें देखो 13 कामन है, 13 इधर भी है 13 इधर भी है, तो 13 कामन है, क्या ले लो 7 गुणे 11 प्लस 1। ठीक है, भाज्य संख्या है, तो देखो 13 क्या है, 13 दी गई संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः संख्या 13 से भाज्य होगी, मतलब 13 से कट जाएगी। अगली संख्या क्या दी है, अगली दी है देखो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो इधर भी 5 इधर भी 5, 5 कामन ले लो, क्या बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणा 1 प्लस यहाँ भी क्या बचेगा 1। तो इसमें भी पूरी संख्या में 5 क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो लिखेंगे 5 दी गई संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। खंड है, अतः 5
अतः संख्या 5 से भाज्य होगी। ठीक है, तो यही पूछ रहा था संख्या भाज्य हैं या नहीं है। तो दोनों संख्याएं भाज्य हैं, ये 13 से भाज्य है, ये 5 से भाज्य है। ठीक है, तो दोनों संख्याएं भाज्य हैं। सवाल नंबर 7 देख लो अब। सवाल नंबर 7, क्या इस मैदान मतलब एक वृत्ताकार मैदान है, उसके चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान से। तो दोनों समय दिए हैं, पहला दिया है 18 मिनट और दूसरा कितना लगते हैं 12 मिनट। तो दोनों का हमें क्या कर देना है, HCF निकाल देना है, नहीं LCM निकालना होगा। LCM निकाल दे रहे हैं, LCM जो आएगा वही क्या हो जाएगा, उतने मिनट बाद वो पुनः मिलेंगे। तो 18 का देखो कट क्या होगा, 18 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 नाम 18, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। तो 18 बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3। 12 के क्या आएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3। देखो 2 दूना 4 तियाँ 12। तो देखो 1 2 का बन गया गुण, 1 3 का बन गया। तो क्या आएगा LCM, देखो क्या आएगा LCM बराबर 2 गुणे 3, ये एक ही बार। फिर देखो 2 और गुणे 3, 2 तियाँ 6 गुणे 6, 6 छंग 36 आ जाएगा। तो 36 मिनट बाद वो क्या होंगे, पुनः एक स्थान जहाँ से मतलब चालू किया था दौड़ना वहीं पर पुनः मिलेंगे आके। ठीक है, कोई भी 2 लोग हों या 2 कारें हों या कोई 2 वाहन हो, मतलब किसी समय से चलती हैं, कुछ समय लग रहा है उन्हें, ठीक है, पहुँचने में। तो ये पूछेंगे कि कितना समय लगेगा जब वो पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा, उनका LCM हमें ज्ञात कर लेना। LCM जो आएगा तो जो समय आएगा वही LCM, उतने समय बाद वो पुनः जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पर पहुँच जाएंगे, मतलब मिलेंगे जाके। ठीक है, तो एक्सरसाइज समाप्त हो चुकी है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं क्या हुआ, समाप्त हो चुका है। सवाल होता है खाली जैसे कोई भी संख्या है, ये मान लो P/Q के रूप में। अगर Q अगर है, Q का मान 2 की घात m और 5 की घात n प्रकार का है, तो क्या होता है, शांतावर्ती होता है। अगर Q का मान नॉट इक्वल टू 2 की घात m और 5 की घात n है, तो अशांतावर्ती होता है। तो इसमें बहुविकल्पी एक सवाल आता है। तो कोई भी संख्या है, मान ले रहे हैं 13/25 मान ले रहे हैं। तो देखो 25 क्या आएगा, 25 को हम 5 की घात 2 लिख सकते हैं, 25 और गुणे कोई संख्या नहीं, हम 1 मान लेंगे। तो 5 की घात 2 गुणे 2 की घात 0 मान लो। तो देखो 2 की घात के रूप में भी है, 5 की घात में भी है। तो ये क्या हो जाएगा, शांतावर्ती हो जाएगा। अगर अशांत देखना है, अशांत में 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ गई है, तो वो तुरंत क्या लिख देंगे, हम अशांतावर्ती लिख देंगे। ठीक है, तो ये भी सवाल जो है इस तरीके से आगे सवाल है, ये लगाने हैं आपको, बिल्कुल सरल है। बहुविकल्पी 1 नंबर का आएगा, वो इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगला चैप्टर जो है बहुपद, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तो एक्सरसाइज क्लियर हो गए, इससे 2 3 या 4 नंबर के सवाल आते हैं, वो आपके क्लियर हो गए। ठीक है, ओके, ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में।